दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो हकीकत में तो बहुत बड़ी फ्लॉप थी, बट एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स ने मक्कार मीडिया के साथ मिलकर उन फ्लॉप फिल्मों को सुपरहिट घोषित कराया था। अब आप पूछेंगे कि भाई इस मक्कारी के करने की वजह क्या थी, इससे क्या फायदा है। देखिए, बॉलीवुड में कोई फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए हर फिल्म को सुपरहिट हिट घोषित कराना ही पड़ता है। और मीडिया तो बिकाऊ है, मीडिया को आप पैसे दे दो, वो किसी भी सुपर फ्लॉप फिल्म को सुपरहिट बता देगा। आपको याद होगा कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी वेडनेसडे। अच्छी फिल्म थी बट सुपर फ्लॉप फिल्म थी। उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अंजुम रिजवी साहब ने, और भी कई लोग थे, और उसके डायरेक्टर थे नीरज पांडे। उस फिल्म को यू टीवी ने रिलीज किया था। जाहिर सी बात है, यू टीवी ने उस फिल्म को बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट घोषित कर दिया था। अब जब वो फिल्म सुपर डुपर हिट घोषित हो गई तो नीरज पांडे बड़ा डायरेक्टर बन गया। उसके साथ बड़े बड़े एक्टर्स काम करने के लिए तैयार हो गए, और यही वजह है कि आज वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है। अगर वो फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर हो जाती तो जाहिर सी बात है आज नीरज पांडे का कहीं नामो निशान नहीं होता। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि भाई वो फिल्म फ्लॉप कैसे थी। वो ऐसे कि यू टीवी ने उस फिल्म को कमीशन पे रिलीज किया था, यानी प्रोड्यूसर्स का जो पैसा लगा था वो फिल्म रिलीज होने के बाद आने वाला था और यू टीवी उनको देने वाली थी। जाहिर सी बात है यू टीवी ने उनसे कहा कि भाई कुछ आया ही नहीं तो कहां से दे। जो निर्माता थे उन्होंने कहा कि भाई फिल्म तो सुपरहिट है, आप ही कह रहे हो सुपरहिट है, तो जाहिर सी बात है पैसे आए हैं तो आप हमें दो। यू टीवी ने कहा कि भाई वो तो हम ऐसे ही कह रहे हैं कि सुपरहिट है, बट फिल्म तो सुपर फ्लॉप है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं आया, ना हम कुछ देंगे। तो जो निर्माता थे उन्होंने यू टीवी पर केस कर दिया। अब यू टीवी ने एक होशियारी की हुई थी। यू टीवी कॉन्ट्रैक्ट में लिखता था कि अगर कोई भी झगड़ा हुआ तो केस इंडिया में नहीं चलेगा, मॉरिशस में चलेगा। तो जाहिर सी बात है केस वहां चालू हो गया। अब निर्माता वहां कैसे जाएंगे लड़ने के लिए केस। फाइनली यह हुआ कि निर्माताओं को बेचारों को कुछ नहीं मिला। तो वो फिल्म सुपर फ्लॉप थी, बट उस फिल्म को जबरदस्ती सुपरहिट घोषित किया गया था। यू टीवी की ही एक और फिल्म थी उड़ान। उस फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया था। कृपा शंकर जी उस वक्त मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके बेटे संजय ने उसमें पैसा लगाया था, और वो फिल्म यू टीवी ने रिलीज की थी कमीशन पर, यानी यू टीवी ने कुछ पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद अनुराग कश्यप ने कहा कि भाई फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है, यू टीवी ने भी कहा कि फिल्म सुपर हिट हो चुकी है, और राजीव मसंद ने तो यह कहा कि वो फिल्म दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म है। खैर, पैसे तो बेचारे के संजय के लगे हुए थे, तो संजय ने कहा कि भाई मुझे पैसे दे दो, फिल्म हिट हो चुकी है। यू टीवी ने कहा कि भाई कौन सी हिट हो गई है, कहां हिट हो गई है भाई साहब, ये तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, फिल्म कोई हिट विट नहीं हुई, सुपर फ्लॉप है फिल्म, कुत्ता भी देखने नहीं आ रहा भाई फिल्म को। फाइनली संजय ने कहा कि भाई मैं केस डालूंगा। यू टीवी ने कहा कि भाई आ जाओ मॉरिशस में आके केस लड़ लो। तो जाहिर सी बात है वहां तो कोई केस लड़ने जाएगा नहीं। खैर, उस टाइम कृपा शंकर जी मिनिस्टर थे, इसलिए उनकी इतनी पावर थी कि जो उसके प्रिंट थे वो इन्होंने यू टीवी से वापस मंगा लिए, बट इनको पैसे कुछ नहीं मिले। तो इसका मतलब साफ है कि वो फिल्म सुपर फ्लॉप थी, बट अनुराग कश्यप ने अपने फायदे के लिए उस फिल्म को सुपरहिट घोषित कराया था। तीसरी फिल्म है शिवाय। अजय देवगन की फिल्म थी। जाहिर सी बात है अजय ने बहुत बड़े बजट के साथ उस फिल्म को बनाया था, क्योंकि खुद ही डायरेक्टर था, खुद ही हीरो था। फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप थी, लेकिन अजय ने कहा कि भाई फिल्म सुपरहिट हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। बट उस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने बहुत भारी भरकम रकम दी थी अजय देवगन को, और उस फिल्म की ही वजह से वो डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा सड़क पर आ गया था। आज उसकी दुकान बंद पड़ी है। कुछ तकरीबन 10-12 महीने पहले उससे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उससे पूछा था
कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया था, आप मीडिया में क्यों नहीं आए थे, आपने क्यों नहीं कहा था कि भाई ये फिल्म सुपर फ्लॉप है और मेरा इतना भारी भरकम लॉस हो गया है। तो उसने कहा कि सर अगर मैं ऐसा करता तो फिर मुझे कोई भी हीरो या कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए कभी नहीं देता। तो मैंने उससे कहा कि भाई अगर नहीं भी देता तो क्या हो जाता, आज भी आप सड़क पर हो, आज कौन सा बॉलीवुड आपकी हेल्प कर रहा है, आज कौन सा अजय देवगन आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। तो खैर वो फिल्म भी सुपर फ्लॉप थी। आपको याद ही होगा आयुष्मान खुराना की फिल्म थी अंधाधुन, अच्छी फिल्म थी, मैंने भी बढ़िया रिव्यू दिया था, बट इन्होंने उसको कहा कि यह ब्लॉकबस्टर फिल्म है, इसने चाइना में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। तो जाहिर सी बात है जो बेचारे उसके निर्माता थे वो कई लोग थे, नए नए लोग थे, एक दिल्ली का भी था उनमें। तो उन्होंने जब वो फिल्म वायाकॉम को दी थी उस वक्त वो खुश नसीब थे कि उनको वो पैसे मिल गए थे 18-20 करोड़ रुपए जो उन्होंने उस फिल्म पर लगाए थे। और बाकी वायाकॉम ने कहा था कि भाई अगर आएंगे तो हम आपको देंगे। अब आपको याद ही है कि कितने साल पहले वो फिल्म आई थी, चाइना में 100-200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी, इंडिया में ब्लॉकबस्टर हो चुकी, बट आज भी उन बेचारे निर्माताओं को 1 रुपया भी नहीं मिला। यानी जो भी दिखाया गया था, जो भी बताया गया था वो सब झूठ था, हकीकत से बिल्कुल परे था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए फ्लॉप फिल्मों को हिट घोषित कराते हैं। बट कमाल यह है कि जिनके लिए ये कराते हैं उनको तो पता होता है भाई ये लोग बॉलीवुड वालों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं ताकि पब्लिक कहे कि फिल्म हिट है और उनकी ब्रांड बनी रहे और जो हीरो हैं वो उनके साथ दूसरी फिल्म करने के लिए राजी हो जाए। बट वो हीरो भी तो बॉलीवुड से ही हैं, तो जाहिर सी बात है उनको तो सब सच्चाई पता है। तो फिर ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं मेरी समझ में ये नहीं आता। अगर आपको याद है अनुराग कश्यप की फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उस फिल्म को ये कहता है कि उससे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिंदुस्तान में कोई फिल्म बनी ही नहीं। आज भी ये कहता है कि उससे बढ़िया फिल्म तो कोई बनी ही नहीं। उस फिल्म को हरी झंडी दी थी विक्रम मल्होत्रा ने, वो उस वक्त वायाकॉम के बॉस थे। जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपना तगड़ा कमीशन रखा होगा तभी ऐसी वाहियात फिल्म को ओके किया होगा। खैर मुद्दा यह है कि वायाकॉम का उसमें भारी भरकम नुकसान हुआ था और उस भारी भरकम नुकसान की वजह से ही वायाकॉम ने विक्रम को वहां से भगाया था। लेकिन अनुराग कश्यप आज भी यही कहता है कि उससे बड़ी हिट फिल्म हिंदुस्तान में नहीं बनी और इस झूठ के सहारे ही जाहिर सी बात है उसको और फिल्में करने का मौका मिला। अगर वो फिल्म फ्लॉप घोषित हो जाती तो जाहिर सी बात है फिर अनुराग को कोई फिल्म नहीं देता था। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो और यार मेरा पेज लाइक कर लो, फॉलो कर लो।